कहानी आत्मसम्मान की। एक बार की बात है, एक सज्जन रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा वहीं सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ है। वैसे तो ऐसा नज़ारा उस सज्जन ने काफ़ी बार देखा है, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिला। वैसे तो ऐसे भिखारियों के कटोरे में हमेशा कुछ चिल्लर पैसे और कुछ नोट पड़े हुए होते हैं जो आते जाते हुए लोगों ने उन्हें दिए होते हैं, लेकिन इस भिखारी के कटोरे में नोट और चिल्लर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें थीं जैसे रबर, पेंसिल, शार्पनर, पेन, रिफिल, ये सब भी उसमें पड़ी हुई थी। वो सज्जन सोचते हैं कि भला ये सब चीज़ें इस भिखारी को किसने दी और क्यों? भला इसको इन सब चीज़ों का क्या काम? थोड़ी देर वहाँ खड़े ये सब सोच के वो भी एक 10 का नोट उस भिखारी के कटोरे में डाल के चले जाते हैं। जैसे ही वो 4 कदम आगे रखते हैं, वैसे ही पीछे से वो भिखारी उन्हें आवाज़ लगाता है और पूछता है, साहब आपने मेरे कटोरे में पैसे तो डाले, लेकिन उसके बदले कुछ लिया नहीं, कुछ तो ले लीजिए साहब। ये सुन के वो सज्जन हैरान हो गए और वापस आके उस भिखारी से पूछने लगे कि क्या मैं तुम्हारे कटोरे से चीज़ें उठाऊं? ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इस पर उस भिखारी ने जवाब दिया, साहब हालातों ने मुझे भिखारी ज़रूर बना दिया है, लेकिन मुझ में अभी भी कुछ आत्मसम्मान बचा हुआ है। अगर वो भी चला गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ साहब कि आपने जो पैसे मुझे दिए हैं बदले में कुछ तो मुझसे लीजिए। ये सुन उस सज्जन की आंखें भर आई और उन्होंने अपनी जेब से 100 के 2 नोटें निकाले और उस भिखारी को दे दिए और उसके कटोरे में रखी हुई सारी चीज़ें ले ली और पूछा कि 200 रुपये कहीं कम तो नहीं है भाई, देख लो। ये सुन उस भिखारी की आंखें भी भर आई। वो बोला, साहब आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। इन पैसों से मैं कल सुबह अखबार खरीदूंगा और अखबार बेचने का काम करूंगा। मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा साहब। और उस सज्जन को उस भिखारी ने बहुत सारी दुआएं भी दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हो सकता है कि पैसों से आप बड़े हो, लेकिन दूसरे की खुददारी से कमाई हुई 2 रोटी, उसकी भी इज्जत हमें करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हो तो दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। किसी को भिखारी समझ के भीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की ऐसी मदद करना कि जिससे उसके आत्मसम्मान को चोट भी ना पहुंचे और वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, ऐसी मदद अगर आपको करने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना। ये सबसे बड़ा पुण्य है। कभी अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मत समझिए। पैसों के आधार पे तो बिल्कुल भी नहीं। माना कि पैसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन याद रखिए पैसा आपकी पहचान नहीं। आपकी असली पहचान आपके कैरेक्टर से होती है, जो आपके व्यवहार में, आपकी सोच में झलकता है। तो मन साफ रखिए, सोच ऊंची रखिए और ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहिए। लाइफ इज़ द बेस्ट टीचर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आशा, आपकी लाइफ कोच, आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। याद रखिए, खुश रहना आपका हक है। हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू।